Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about the discovery of cathode rays or electron. So today we are going to learn about the discovery of proton as well as discovery of neutron. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? इसको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, इनको हम केनाल रेज भी कहते हैं। हम आगे इनको जस्टिफाई भी करेंगे कि क्यों कहते हैं इनको। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? बेटा 1886 में एक जर्मन फिजिस्ट था ई गोल्डस्टाइन। बेटा वो उसने क्या किया, टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ कैथोड हैविंग एक्सट्रीमली फाइन होल्स इन इट। उसने एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर जो क्या थे, होल्स थे, ठीक है। और एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर उसने कैथोड रखा और उस कैथोड के अंदर होल्स थे, ठीक है। क्या किया 1886 में गोल्डस्टाइन ने बेटे क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड को फिक्स किया और इस कैथोड के ऊपर बेटा क्या थे, फाइन होल्स थे, छोटे छोटे होल्स थे। जब उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया गया था, उन इलेक्ट्रोड्स में एक एनोड था और एक कैथोड था, और कैथोड जो था वो हमारे पास क्या था, पर उस परफोरेटेड था, सुराखदार था, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे फाइन होल्स थे, ठीक है। जैसे ही उसको जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया था, और जैसे ही करंट जो है वो दिया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो क्या हुआ बेटे कि उसने ऑब्जर्व किया दैट के वाइल कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड देयर आर अदर, कि कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कैथोड रेज से ही दूर जा रही हैं, ठीक है। कैथोड रेज से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं जो कैथोड रेज से दूर जा रही हैं, ठीक है। उसने क्या देखा कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो कैथोड से दूर जा रही हैं। देयर आर अदर रेज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, और उसी टाइम कुछ ऐसी रेडिएशंस भी प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो रेज क्या कर रही हैं, दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड कैथोड, जब वो कैथोड रेज में से गुजर रही हैं, वो कैथोड सुराखदार वाला जो है उसमें से गुजर रही हैं, तो वो जब पीछे जाकर ग्लास के साथ टकराती हैं, तो ग्लास के साथ टकराने के बाद क्या कर रही हैं बेटे, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। किसके ऑपोजिट, एनोड के ऑपोजिट। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ हुआ क्या। बेटा अगर आप देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा यूँ कर लेते हैं, आप अपनी बुक पे ज़रा डायग्राम को ओपन रखें। बेटा ये आपके पास एनोड है, ये कैथोड है, ये सुराखदार है, ये सुराख आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सुराख है, ठीक है। ये जो बेटा सुराख है, अब हो क्या रहा है, कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो कैथोड से दूर इस तरफ जा रही हैं, और उसी सेम टाइम कुछ ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जो एनोड से हो रही हैं, और वो क्या करें, यहाँ से इस सुराख में से गुजर कर पीछे जब इस ग्लास की वॉल के साथ टकराती हैं, तो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं बेटे, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, चमक रही हैं यूं करके, ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जब वो ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं बेटा, उससे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो है ये रेडिएशंस जो है वो क्या कर रही हैं, जब एनोड के ऑपोजिट कुछ बेटा एनोड से रेडिएशंस निकल रही हैं, जो एनोड ये पड़ा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, और जब वो इस सुराख में से गुजर रही हैं, तो जब वो सुराख में से गुजर कर इसके साथ वॉल के साथ जाकर टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। फिर इससे उसने देखा कि सिंस दीज रेज पास थ्रू द केनाल्स और द होल्स ऑफ द कैथोड्स, वो इन होल्स में से गुजर गई, वो इन केनाल्स में से गुजर गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दे आर कॉल्ड केनाल रेज। उन्होंने कहा ये होल्स में से गुजर रही हैं, इन केनाल्स में से गुजर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको जो है वो केनाल रेज का नाम दिया था। फिर बाद में देखा कि दीज रेज जो है, ये रेडिएशन जो है वो एनोड से निकल रही हैं, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, तो इन रेडिएशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी कहा गया। फिर बाद में जो है इनको पॉजिटिव चार्ज का या पॉजिटिव रेडिएशंस का नाम दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रीज़न थी पॉजिटिव रेडिएशंस की प्रोडक्शन की। बेटा दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज स्ट्राइक टू द मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो पॉजिटिव रेज थी ये प्रोड्यूस कब हुई, जब हाई स्पीड कैथोड रेज, यानी कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो बहुत स्पीड से निकल रही थी, वो जो इलेक्ट्रॉन थे, जब उन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल है उसके साथ जाकर टकराने के बाद क्या हुआ कि दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस, उन्होंने गैस से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, ठीक है, एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस, और उससे क्या हुआ जी, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए। बेटा मैं क्या कह रही हूँ ज़रा गौर से सुने, पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस हुए।
अब हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई गैस फिल है, ठीक है। जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया था तो कैथोड रेज से जो है वो कैथोड से कुछ कैथोड रेडिएशंस खारिज हो रही थी, कैथोड रेज खारिज हो रही थी। वो जो कैथोड रेज थी वो थे इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जब जाकर गैस के साथ स्ट्राइक किए, गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की हुई है उसके साथ जाकर बेटे वो जब स्ट्राइक किए तो आफ्टर स्ट्राइकिंग व्हाट हैपन, क्या हुआ बेटे कि उसने वहाँ से जाकर गैस के आयन से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर लिया, वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। और जब वहाँ से नॉकआउट कर लिया तो फिर उससे क्या हुआ कि वहाँ पे रह गए जी पॉजिटिव चार्जेस, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। तो जैसे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए फिर क्या हुआ, फिर वो पॉजिटिव चार्जेज जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो गए, और जब वो कैथोड के सुराख में से गुजरे और गुजर कर वो जब पीछे जाकर वो डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास था उसके साथ टकराए तो फिर उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस की। वो बेटा एक सुराख एक कैनाल में से गुजरे इसलिए इनको कैनाल रेस का नाम दे दिया है, और वो पॉजिटिव चार्जेस थे इसलिए उनको पॉजिटिव जो है वो चार्ज का नाम दे दिया, पॉजिटिव रेस का नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जी। इन पॉजिटिव रेस अब हमें ये पता चल गया प्रोड्यूस कैसे हुई हैं, अब हमने देखना है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो बेटा दे आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कि बेटा ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट शो करती हैं, मुड़ जाती हैं जब इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए, इट मीन्स ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये रेज जो है वो बेटा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं कैथोड की तरफ, ठीक है, ट्रैवल करती हैं। और ये लाइंस जो होती हैं जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर जो है फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, चमक प्रोड्यूस करती हैं। फिर बेटा फोर्थ वन है कि इनकी जो E/m वैल्यू होती है पॉजिटिव रेज की, ये जो है वो स्मॉलर होती है इलेक्ट्रॉन्स इनकी E/m वैल्यूज़ क्या होती हैं, छोटी होती हैं बेटा। और ये डिपेंड भी किस पे करती हैं, गैस, जिस तरह की गैस की नेचर होगी उस तरह की इनकी E/m वैल्यू होगी। ये नहीं है कि हर गैस के लिए प्रोटॉन की E/m वैल्यू स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं होता। ये गैस पे डिपेंड करता है, जिस तरह की गैस होगी, हैवियर गैस है तो उसके लिए जो है वो हमारे पास इसकी E/m वैल्यू और होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, वैसे हैवियर गैस के लिए स्मॉलर होती है, और अगर लाइटर गैस होगी तो उसके लिए इसकी E/m वैल्यू जो है वो हाई होगी, ठीक है। सो इसके अलावा बेटा ये क्यों होता है ऐसा कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो है वो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्लेस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब द E/m वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंपेरिजनली स्मॉलर साइज है, ठीक है, और बाकी गैसेस से। तो इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m इज़ द लोएस्ट फॉर द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, दिस इज़ द रीज़न कि m की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए लोएस्ट होती है, इसलिए इसकी E/m वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ऑब्टेन करना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए बेटा जो स्मॉलर गैस होगी उसके लिए E/m वैल्यू ज़्यादा होगी, जो हैवियर गैस होगी उसके लिए उसकी E/m वैल्यू कम होगी, क्योंकि वहाँ से प्रोटॉन को ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, निकालना मतलब प्रोटॉन बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हैवियर को लाइटर को तो इजीली कर लेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि लाइटर गैसेज जो होती हैं वो उनकी E/m वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हैवियर गैसेज होती हैं उनकी E/m वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है। बेटा फिफ्थ वन देखें, जो मैस है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम जो है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से। सो बेटा दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेज, पॉजिटिव रेज, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ positive rays. I hope you understand it well, students.